जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं आपके सामने ड्रग्स एक्टिंग ऑन इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क करती हैं। देखा जाए तो आपके सामने इसमें ऑल इंडिया ओवर जहाँ पेपर हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से उठा के लाए क्वेश्चन आपको कराना शुरू कर दिए, नहीं, इसमें जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको सामने एकदम अच्छे से और इजी से इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक, चाहे वो आपके सामने स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे पूछा ही जाएगा। इसमें देखिए आपके सामने इंडोक्राइन सिस्टम पे हमको क्या कर देना, देखना क्वेश्चन नंबर 599, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ड्रग्स गिलमीप्राइड। अब बताइए गिलमीप्राइड दवाइयाँ क्या होती? ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए पी जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन का नाम सुने होंगे, ठीक है, गिलमीप्राइड का नाम सुने होंगे, ठीक है, और नाम सुने होंगे आप सामने, ठीक है, गिलमीप्राइड नाम सुने होंगे, ठीक है, पीओ, ठीक है, यानी पीओ जिलेटियन दिए देखे होंगे आप, उसके बाद रिपाग्लिनिडी देखे होंगे। ऐसे कई हो, मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सिंपल सा डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी आपके सामने एंटी डायबिटीज कहलाती हैं। तो ये कह दिया गिलमीप्राइड किसके ट्रीटमेंट में की जाती है। पहला दे रखा आपके सामने एंटी डायबिटिक, दूसरा आपके सामने दे रखा एंटी बैक्टीरियल, दूसरा दे रखा एंटी प्रोटोजोवल या एंटी हेलमिंथस बोला जाता है, और एंटी वायरल। अब ये गिलमीप्राइड एक एंटी डायबिटीज की दवा होती है आपके सामने। यहाँ से एंटीबैक्टीरियल क्या होती है? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा एंटी प्रोटोजोआ या एंटी हेलमिंथ, ऐसी दवाइयाँ जो प्रोटोजोआ को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग जाती हैं। आपके सामने एंटी हेलमिंथ, ऐसी दवाइयाँ जो हेलमिंथी, जैसे अल्बेंडाजोल नाम सुने होंगे। एंटीबैक्टीरियल में तुम्हारे पास एंटीबायोटिक जितना भी आता सब छाप दोगे, यहाँ चला जाएगा। एंटीवायरल क्या होती है? ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को ट्रीटमेंट में की जाती है, उसको एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ये कब क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने? DSSB फार्मेसी 2025 में शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो साफ साफ लिखा गिलमीप्राइड, देखा जाए तो सल्फिनाइल यूरिया वर्ग का एक दवा होता है जो टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है, जो आपके शरीर के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ गया उसको कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है? 600 क्वेश्चन, इपिनेफ्रिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड। यदि आप सुने होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, तो इसमें तुम्हारे वो यानी इपिनेफ्रिन जो तुम्हारे पास होता है किस कैटेगरी की दवा आती है। इपिनेफ्रिन देखा जाए तो आपके सामने नाम सुने होंगे, आपके सामने कैटाकोलिन कैटेगरी होती है। कैटाकोलिन एक कैटेगरी होती है जो न्यूरोटिसेप्टर यानी रिसेप्टर हार्मोन होता है, उसके लिए ये काम करता है, ठीक है। अब उसी के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे दिया गया है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा? पहला स्टेरॉयडल नेचर का होता, नहीं स्टेरॉयडल नेचर का होता, ग्लाइकोसाइड नेचर का होता गुरुदेव, नहीं अल्कोलाइड नेचर का होता, नहीं वो कैटा क्या है आपके सामने कैटाकोलामाइन नेचर का होता है, ठीक है। देखिए DSSB आपके सामने फार्मासिस्ट 2025 में शिफ्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से थोड़ा सा जूम करते जिससे क्वेश्चन ही विजिबल हो मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए लिख रखा आपके सामने इपिनेफ्रिन, जिसे हम क्या बोलते हैं एडेनाइल के रूप में, ठीक है, जाना जाता है, जो यानी क्या लिख रखा कैटाकोलामाइन के रूप में ज्ञात होता है, ठीक है। ये कैटाकोलामाइन न्यूरो रिसेप्टर तथा हार्मोन का एक समूह होता है जो शरीर को लड़ाई तथा यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की तरह इसे उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते कहीं गए, अब आपको एक्शन करना बहुत तेजी से, तो यही होता है। एक एड्रीन होता है वो भी वर्क करता है इसी पे। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेट। अब बताइए थायरॉक्सिन देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले आपके सामने हार्मोन होते हैं, दो तरह के होते हैं, T3 होता है और आपके सामने T4 होता है, ठीक है। अब T3 मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? ट्राईआइडोथायरॉक्सिन होता है, और T4 जो होता है आपके सामने थायरॉक्सिन होता है। स्टिमुलेट हार्मोन इन रिलीज भाई, बताओ यदि, अब देखिए ये जो तुम्हारे पास होता किससे निकलता है आपके सामने, याद रखना ये थायराइड से निकलता। अब ये बताओ थायराइड को निकालने के लिए, थायराइड हार्मोन से ये हार्मोन निकालने के लिए स्टिमुलेट कौन करता, उत्तेजित कौन करता? तो इनमें आपके सामने ग्लैंड रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपके सामने वही पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड जो कंट्रोल करती है कि इसको क्या निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा आपके सामने पैराथायराइड, दूसरा आपके सामने थायराइड, थायराइड तो ही निकालता है, ठीक है, थायराइड ही के आपके सामने क्या हो गया ये निकालता है। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक, दूसरा आपके सामने दे रखा थायराइड ग्लैंड। अब याद रखना
कहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, याद रखना आपके सामने किससे सीक्रेट होता है, तो आप बताएंगे आपके सामने थायराइड। अब थायराइड को स्टिमुलेट कौन करता, धक्का कौन मारता कि भाई तुम निकालो, वो करता आपके सामने प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड होता है। तो आपके सामने ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये उड़ीसा बोर्ड आपके सामने फार्मेसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। देख लिख रखे आपके थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन THES प्यूटिटरी ग्लैंड द्वारा क्या कर दी जाती है आपके सामने, यानी रिलीज की जाती है, उससे उत्तेजित करके रिलीज की जाती है। रियल में देखा जाए तो जब रिलीज रहेगा तो किस पे टिक मार देंगे आपके सामने, थायराइड पे मार देंगे यहाँ से। बट कहेगा स्टिमुलेट कौन कराता है, यानी उत्तेजित कौन करवाता है आपके सामने, प्यूटिटरी ग्लैंड करती है यहाँ से। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आप बताइए थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब थायराइड हार्मोन देखा जाए तो आपके थायरॉक्सिन, उसमें अभी बोले टी जो तुम्हारे पास क्या होता है, ये कौन सा टी उल्टा बना दिए वो दे, आपके सामने T3 होता है, आपके सामने टी जो 3 होता है आपके सामने लिखा है ट्राई आइडो, यानी आयोडीन चाहिए उसके तुम्हारे पास है फॉर्मेशन के लिए। पहला दे रखा आपके सामने आयोडीन, तो आयोडीन पे क्या कर देना, टिक मार देना। ठीक है, देखिए आपके सामने। अब याद रखना तुम्हारे पास क्या होता है, ये देखो आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए अनिवार्य होता है। T4 का वजन क्या होता है 65% और T3 में तुम्हारे पास कितना पटे 58%, मान लेते 60% होता है। ठीक है, जो आयोडीन द्वारा क्या कर दिया जाता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर आयोडीन को रेगुलेट करने में मदद करती है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 3 नंबर क्या दे रखा, विच ऑफ दीज ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया। अभी पढ़ के हैं सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अभी बताएं आपके सामने क्या होगा, ग्लिडाजाइड आ जाता है। अब दूसरा भी यहीं पढ़ के ऊपर आए हैं, ठीक है, ऊपर आए यहाँ पर देखेंगे, बोलेंगे आपके सामने गिल्मीप्राइड हो जाएगा। गिल्मीप्राइड देखा जाए सल्फोनाइल यूरिया के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने ये दिया गया है कीजली यहाँ से। अब देखिए इसको हम क्लासिफिकेशन ही बता देते हैं, आपके देख सकते हैं आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, पहला आपके सामने क्या होता है कार्बुटामाइड आता है, दूसरा आपके सामने टलबुटामाइड आता है, क्लोरोप्रोमाइड आता है और एसिटा, ठीक है, एसिटोहेक्सामाइड आता है, और क्या हो जाता है आपके सामने ग्लीबेनक्लेमाइड आता है, और क्या होता है यानी क्या होता है ग्लिपाजाइड आता है। तो हमसे एक क्वेश्चन में दे रखा आपके सामने, देखिए ग्लिपाजाइड, ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा ग्लिकाजाइड, तुम्हारे पास जो नीचे तुम्हारे पास दिया गया वही तुम्हारे पास सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो सल्फेनाइल डी यानी डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, बिग्नाइड में तुम्हारे पास क्या होगा मेटफॉर्मिन तथा यानी फेनमारीन आ जाता है तुम्हारे पास बिग्नाइड। यहाँ देखो दे रखा है बिग्नाइड में तुम्हारे पास ये कैटेगरी, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। बिग्नाइड में आपके सामने ये आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा, उसका अलग डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब आपके सामने क्या होगा थायो जोलाडिनियोडिन में तुम्हारे पास ये सब दवाइयाँ आती हैं। ठीक, तो ये आपके मिसलेनियस में आपके सामने ये दवाइयाँ आती है। तो ये आपके सामने देखिए CHSC फार्मेसी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 4 नंबर क्या दे रखा है, इनके बारे में सुनते हैं। 4 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स इज सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायबिटिक दवा सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। अब वही भैया घुमा फिर पूछ देला आपके सामने सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास सल्फोनाइल यूरिया में अब देखिए सामने यहाँ पर, अब देखो सल्फोनाइल यूरिया में भैया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला गया जी, ठीक है, कौन सा तुम्हारे पास दिया गया सल्फोनाइल यूरिया में 1 हो गया 2 3 आ जाता है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपके सामने PO, ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन देखा जाए तो किसके अंतर्गत आता है आपके सामने बिग्नाइड के अंतर्गत आता। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा सल्फोनाइल यूरिया। चलो अब क्या रखा ग्लीबेनक्लेमाइड दे रखा, बिनक्लेमाइड दे रखा आपके सामने। देखिए ये बिनक्लेमाइड आपके सामने सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ से हो जाएगा इधर। 5 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने ओपर यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ऐसे एजेंट जो मुंह के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है, माउथ के द्वारा ओरल लिए जाते हैं। एजेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज द थायो, ठीक है, थायजो, ठीक है, आपके सामने थायजोलिडीनोन डेरिवेटिव होता। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है 2 आते हैं। पहले आपके सामने पायोग्लाइटाजोन आता है, सीटोग्लाइटाजोन आता है, रोजीग्लाइटाजोन आता है। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारे पास पहले दे रखा है रेपाग्लामाइड दे रखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रेपाग्लामाइड आपके सामने क्या होता है सब्स्टिट्यूट बेंजोइक डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, ये आपके सामने देखा जाए तो आपके सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं। ठीक है, आपके सामने सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है,
सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हुआ था। पहले आपके सामने क्या होता रखा है, ये दे रखा है। अब ये जो तुम्हारे पास दे रखा ग्लिपाजाइड तुम्हारे पास कौन सा डेरिवेटिव होता है, सल्फोनाइल यूरिया होता है, सल्फोनाइल। ठीक है, आपके सामने क्या होगा, सल्फोनाइल यूरिएज होता है इधर से। दूसरा आपके सामने क्या होगा, पियोग्लैटाजोन। पियोग्लैटाजोन आपके सामने किसके अंतर्गत आता है, पियोग्लैटाजोन और यानी सी ग्लैटाजोन हो जाता है, रोजीग्लैटाजोन आपके सामने इसी के अंतर्गत आता है, थियोग्लैटियोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके सामने सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके कहानी इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने 6 नंबर, इट इज एन यानी क्या, अमीनो एल्काइल ईथर होता है। मतलब इसमें से कौन सा तुम्हारे पास है, अमीनो एल्काइल ईथर के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मीपालामीन मेलेट होता है। दूसरा आपके सामने क्या होता है, थोंजालामीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। दूसरा आपके सामने डाइफिनाइल हाइड्रामीन होता है, हाइड्रोमीन क्लोराइड होता है। ठीक है, जोलामीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो इसका तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब सामने यहाँ से देख रखो, ये एंटी एलर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये H1 रिसेप्टर पर क्या कर देता, ब्लॉक करता है। ठीक, तो ये अपने काम कर देता है। 7वां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, डाइफिनाइल हाइड्रामीन केमिकल बिलोंग टू, अरे भैया अभी बोले आपके सामने डाइफिनाइल, ठीक है, अभी इसमें डायबिटीज यानी एंटी डायबिटीज में नहीं है, कह दिया डाइफिनाइल हाइड्रामीन केमिकली बिलोंग टू, ये किस वर्ग यानी किस क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, ये देखा जाए तो अमीनो, ठीक है, अमीनो ग्लाइकल ईथर के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने दे रखा देखो, यानी लिख रखा एल्कामीन होता। दूसरा आपके सामने एमाइनो एल्कामीन ईथर होता है। आपके सामने इथाइलिन इनाडियोन होता है। आपके सामने फिनोथियाजोन होता है। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसका स्ट्रक्चर भी देखो साफ साफ बना के यहाँ पर दिया गया, इसका यूपीएससी नेम यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, इजली 8 नंबर क्या लिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। ये भाई कितना बार पूछवा यार, सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास क्या होगा, 3 आते हैं, 3-4 आ जाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर देखो, सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास इतने आते हैं। जैसे आपके सामने क्या हो जाएगा, कार्बूटामाइड हो जाएगा, टलबूटामाइड हो जाएगा, क्लोरोप्रोमामाइड हो जाएगा, एसिटाजोला यानी एसिटोहेक्सामाइड हो जाएगा। उसके सामने ग्लीबेनक्लामाइड हो जाएगा, ग्लीपीजाइड हो जाएगा। तो आपके सामने यही दे रखा ऑप्शन में, तो इसी पे टिक मार दो। टलबूटामाइल दे रखा है, टलबूटामाल। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन देखा जाए तो आप बिग्नाइट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा यार। इसीलिए बोलते हैं मेरे भाई, क्लासिफिकेशन पढ़ना बड़ी जरूरी है। और जल्द ही क्लासिफिकेशन का ना बहुत शार्ट रिव्यू आपको हम दिखा देते हैं, इस तरह से आएगा। जो केडी त्रिपाठी की एक बुक होती है उसको हम अपने हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए एकदम बहुत सरल तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आपको ईजिली हम दिखा देते हैं। देखो इस टाइप में हम बना के क्या कर देंगे, आपके सामने रखेंगे। ये आपके सामने देखिए लग्जेटिव का है, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहेगा, लग्जेटिव का है। ये आपके सामने एंटी डायबिटीज का, इसका तो पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भैया आपको सामने क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही आपके सामने पूरा फार्माकोलॉजी का पापा है। पापा मम्मी दादा बच्चा कुछ मानिए तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए आपके सामने कितना क्वेश्चन पूछा, और ऐसा भी नहीं कि ये कहीं से क्वेश्चन आया है, आपके सामने देख सकते हैं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टेट में आपके सामने पूछा गया। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी के अंतर्गत आता है टलबूटामाइड। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, म्यूस्कॉर्निक रिसेप्टर या M1 M2 M3 ऐसे कई होते हैं, उस पर ये वर्क करता है। म्यूस्कॉर्निक लिख रखा आपके सामने, म्यूस्कॉर्निक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आपके सामने इसको थोड़ा सा छोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामने देखा, म्यूस्कॉर्निक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक प्रकार का जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर होता है, जिसे GPCR के नाम से जानते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाकोलिन की प्रतिक्रिया करता, और ये मांसपेशियों के संकुंचन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन और तथा हृदय के विनिमय के लिए ट्रांसमिशन का काम करता है। ठीक है, रिसेप्टर पर लिख रखा जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर, रिसेप्टर का एक बहुत बड़ा परिवार माना जाता है। ठीक है, जो आपके सामने 7 रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक, अल्फा हेलिक्स पे इजीली काम कर देता है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 10 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लाइंग ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड
इज ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, मतलब तुम्हारे पास एक कौन सी दवा होती है जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के अंतर्गत आती है और आपके सामने ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आती है। पहला दे रखा आपके सामने पेडनीसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है, ट्राईएमिसिलोन हो गया, दूसरा आपके सामने एल्डोस्टेरोन हो गया। तो डेक्सामेथासोन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने ग्लूकोराइड डेक्सामेथासोन होता है, इस प्रक्रिया के कितना 36 से लेकर 72 घंटा तक बनी रहती है। ठीक, तो ये होगा। फिर क्या लिख रखा आपके सामने थायराइड, थायराइड बताओ क्या सीक्रेट करता है। अब सीक्रेट कहा तो थायराइड देखा जाए तो T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने थायरॉक्सिन, इसको क्या बोलते हैं आपके सामने ट्राईआइडोथायरॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लिख रखा पैराथायराइड, पैराथायराइड एक हार्मोन होता है जो इसके अलग होता है। एड्रीन देखा जाए तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, वो सीक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन यदि आप फीमेल का ठीक है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेगा तो वहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है इस सबको यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हो गया, एनटीपीसी फार्मेसी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये कहानी हो जाएगी यहाँ से। देखो T4 थायरॉक्सिन होता है और T3 आप जान रहे हैं आपके सामने ट्राईआइडोथायरॉक्सिन होता है जो कैल्सिटोनिन लेवल को आपको मेंटेन करता है। नेक्स्ट में आपके सामने 12 नंबर, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंसुलिन एंड थायराइड एक्सट्रैक्ट, मतलब तुम्हारे पास कौन सा इसमें है। ठीक, अर्क से निकाला जाता है। ठीक है, तो प्लांट से भैया ये थोड़ी निकाला जाएगा। ठीक है, तो एनिमल से निकाला जाएगा, तो ये एनिमल से निकाला जाएगा। खासकर जैसे पिग हो गया, पिग का जो तुम्हारे पास पैंक्रियाज होता है उससे बीटा सेल रिमूव कर लिया जाता है और उसी से ही बना के दे दिया जाता है इजीली। मोस्टली देखा जाए तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, काम हो जाता है। MPES यानी एसबी फार्मेसी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इंसुलिन वगैरह थायराइड वगैरह तो जान रहे हो कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपके सामने 12 नंबर। अब आपके सामने नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया क्वेश्चन में, इधर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइग्लो, ठीक है, साइलो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें से कौन सा आपके सामने साइलो, ठीक है, साइलोग्लाइकोप्रोटीन है। पहला आपके हिपेरिन, हिपेरिन तुम्हारे पास एंटीकोगुलेंट कैटेगरी के ड्रग्स आती है। यानी आपके सामने एड्रेनर्जिक क्या होता है, एड्रेनर्जिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं, एड्रेनर्जिक एक हार्मोन होता है जो एड्रीनल ग्लैंड से यानी निकलता है और हमारे शरीर के अंदर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का काम करता है। दूसरा आपके सामने इथ्रोप्रोटीन, इथ्रोप्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो साफ साफ लिख रखा है, ये जो तुम्हारे पास होता है यानी इपोइट, ये एक तरह का इथ्रोप्रोटीन का हार्मोन होता है जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो आरबीसी उत्पादन के लिए नियंत्रित करता है। 165 अमीनो एसिड का बना होता है जो क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट HIV के लिए प्रयोग किया जाता है उपचार में। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, इंसुलिन प्ले द इसेंशियल, इंसुलिन हमारे शरीर में करता है। इंसुलिन देखिए क्या होता है, अब सुनिए इनकी कहानी सुनिए। इंसुलिन क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। चलो यहाँ पर पैंक्रियाज का एक बीटा सेल होता है। ठीक है, पैंक्रिया के एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल क्या कर देता है आपके सामने इंसुलिन। अब इसके अंदर जाएंगे तो इंसुलेट यानी हैंगर्स होता है जो आपके सामने सेल का नाम होता है। बीटा सेल क्या कर देता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, ये मेंटेन करता है। पहला दे रखा आपके सामने हाइपरटेंशन, भाई एकरे खातिर का है। सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन एकरे खातिर ना है। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं इंसुलिन। देखो TNPSC फार्मेसी आपके सामने दिया गया है, यहाँ से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 15 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी थायराइड डिसफंक्शन, मतलब कौन से ऐसी यहाँ पर दिया गया ड्रग्स जो यानी आपके सामने थायराइड का डिसफंक्शन करने का कारण बन सकता है। मतलब पहला दे रखा अमीनो, ठीक है, अमीनो यानी अमीनो ड्रेन दे रखा। दूसरा आपके सामने एम्पीसिलिन दे रखा, आइबुटिलिड दे रखा, आपके सामने एसाइक्लोवीर दे रखा। आपके सामने ये जो हमारे पास क्या होता है, एमिडो यानी क्या होता है, एमियोडेरॉन जो होता है, इसका यदि प्रयोग करेंगे तो थायराइड क्या होता है, सही से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, आपके सामने देखो, थायराइड को डिसफंक्शन किया नहीं कर सकता, इलाज के लिए नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप दवा को आपके सामने हाइपोथायराइडिज्म के लिए ट्रीटमेंट में, ठीक है, यानी क्या लिखा, एमिडोड्रोन होता है, नाइट्रो ठीक है, प्यूरसाइड होता है। दूसरा आपके सल्फाइन यूरिया होता है, थैलिडॉन होता है, ठीक है, थैलिडोमाइड होता है। ये सब दवाइयाँ यानी प्रयोग शामिल होती है उसमें। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने 16 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, डापाग्लिफ्लोजिन,
कॉजेज द हाइपोग्लाइसेमिक जो आपके सामने कम करता है, ठीक है। तब भैया बढ़ल रही तब्बत है, तो ये जो तुम्हारे पास होती है जब किडनी वाला फंक्शन होता है, जो आपके सामने टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, इधर पे आ जाते हैं। इंक्रीज ग्लूकोज अप टू इंसेल, मतलब कोशिकाओं में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ अवशोषण होता है, तो भैया नहीं, इसके लिए तुम्हारे पास नहीं। इनहिबिट द ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर किडनी में क्या कर देता है, लीवर और ठीक है किडनी में तुम्हारे पास ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, रोकने का काम इसका नहीं है। इंक्रीज जो है देखो, इंक्रीजिंग ग्लूकोज, क्योंकि हाइपो मतलब कम है तो उसको मेंटेन करना है। सिक्रीशन ऑफ यूरिन, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने। एमपीएससी फार्मेसी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, जिसे SGLT2 इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट का काम इनहिबिट मतलब अवरोध, ब्लॉक करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। पहला आपके सामने क्या दे रखा, सीटाग्लिपेटिन होता है, दूसरा आपके सामने वोग्लीवोस होता है, दूसरा आपके सामने क्या होता है, पियोग्लैटाजोन होता है, डेपाग्ले, ठीक है, ग्लिफेजोन होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। तो इतने हो जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया आपके सामने, ये आपके सामने टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये सब जो तुम्हारे पास होता है DD4 को अवरोध करता है और इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है। और यानी क्या होता है, वोग्लीवोज एक अल्फा ग्लूको, ठीक है, ग्लूकोसिडेज यानी इनहिबिट करने का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट के क्या कर देता है, पाचन में मतलब जो डाइजेशन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो ये सब आप जान रहे हैं यहाँ से। 18 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द सैरो, ठीक है, आपके सामने सैरोग्लेटा, ठीक है, ग्लीटा, ठीक है, जोर, मतलब तुम्हारे पास क्या लिखा, सैरोग्लिटाजोर द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होता है। ऑप्शन में क्या क्या दे दिया गया है, यहाँ से आते हैं। पहला, डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड इन प्लाज्मा, मतलब जो प्लाज्मा में होता है लिपिड और ग्लूकोज को कम करता है। दूसरा आपके सामने क्या होता है, लोअरिंग द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एच, ठीक है, सी इन प्लाज्मा होता है। दूसरा आपके सामने क्या होता है, तीसरा ऑप्शन में क्या दे दिया गया है यहाँ से, ठीक है। अब होता क्या, सुनिए, दूसरा आपके सामने क्या होता है, लोअरिंग द LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है। इंक्रीज द LDL प्रोटीन इन प्लाज्मा होता है, ठीक है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्लाज्मा में बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये करने का काम क्या कर देता है, यहाँ पर दिया गया है। ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल के साथ साथ लिपिड को प्लाज्मा में, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसका कारण यहाँ से दिया गया है, ठीक है, इसका कारण यहाँ से एक्सप्लेन किया गया है इजी तरीके से। MPSC फार्मेसी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक। 19 नंबर का दिया आपके सामने, फेनफॉर्मिन वाज विथड्रा वर्ल्ड वाइड ओविंग टू हाई रिस्क, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, फेनफॉर्मिन को उच्च जोखिम के कारण विश्व स्तर पर वापस ले लिया गया था। पहला दे रखा आपके सामने, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एल्कोसिस होता है, कीटो एडिसोसिस होता है, कीटो एल्कोसिस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके सामने, लैक्टिक मतलब तुम्हारे पास एसिड है एक तरह का, जो आपके सामने दूध के पाचन में मदद करता है, ठीक है, दही वगैरह, एक एसिडोसिस हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो लिख रखा है, फेनफॉर्मिन जो होता है बिगनॉइड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, बिगनॉइड कैटेगरी के अंतर्गत आता है ये दवाइयाँ, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर देखो ये लिख रखा है आपके सामने, फेनफॉर्मिन होता है, ठीक है, जो बिगनॉइड कैटेगरी के अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। देखो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए उपयोग में प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग है, ठीक है, लैक्टिक एसिडोफिल के उच्च जोखिम के कारण विश्व स्तर पर वापस ले लिया गया था, मतलब इसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे लैक्टिक एसिडोसिस जो शरीर के एसिड को निर्माण करता है, जिससे pH स्तर क्या हो जाता है आपके सामने, कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, बीटर मेटेलिक टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग्स, मतलब कड़वा धात्विक स्वाद दवा की विशेषता होती है, ठीक है। पहला दे रखा आपके सामने टेट्रासाइक्लिन हो गया, तुम्हारे पास दे रखा है मेपैरामीन दे रखा है, ठीक है, ग्लीबेनक्लेमाइड दे रखा है, और क्या होगा, फिनो, ठीक है, आपके सामने फिनोफॉर्मिन होता है। यही फिनोफॉर्मिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका केमिकल फार्मूला ये होता है आपके सामने यहाँ दिया गया। 21 नंबर क्या दे दिया गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्रीनिंग मेथड ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट, मतलब तुम्हारे पास स्क्रीनिंग मेथड नहीं होता है,
ठीक है, नॉट हमसे पूछा गया। इसमें पहले तो यहाँ पर दे रखा है एड्रेनलिन इंड्यूस द, ठीक है, एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिया, यदि ये इंड्यूज होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया है, तो सही है। बायो ब्रीडिंग होती है, ठीक है, रेट होता है, ठीक है, रैट में देखा जाता है, यानी बायो ब्रीडिंग चूहे में देखा जाता है, तो ये भी सही है। यू लिख रखा आपके सामने यूग्लाइसेरिक क्लैंप होता है, टेक्निक इससे प्रयोग किया जाता है। टूथ पल्प स्टिमुलेशन, यानी दांत की गुदा उत्तेजित होती है। भैया ये तुम्हारे पास रॉन्ग, हमसे रॉन्ग पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आपके सामने उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपके सामने देखिए, ये स्क्रीन के लिए नहीं किया जाता, लेकिन आपके सामने ये तुम्हारे पास दंत गुदा परीक्षण, दंत चिकित्सा, दांत के गुदा की स्थिति को कारण को पता करने के लिए डेंटिस्ट वगैरह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, 22 नंबर, ब्लड लेवल मॉनिटरिंग करना आपके सामने HbA1c इज इम्पोर्टेंट विच ऑफ द गिवन डिजीज स्टेटमेंट। अब बताइए इसके लिए तुम्हारे पास क्या करना है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए किया जाता है ये सब सारी चीज़ें ब्लड को मेजर करने के लिए। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया मतलब तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, उसके लिए डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस इज द करेक्ट ऑप्शन, तब बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यानी AMC फार्मेसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ग्लाइटेरिक हीमोग्लोबिन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने ठीक यहाँ पर दिया गया। 23 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस डज नॉट अकर्स, मतलब देखने को नहीं मिलता, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मेटाबॉलिक एडिसोसिस नहीं होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस में आपके देखा जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हमसे नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो यानी थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसिटाजोलामाइड, मतलब एसिटाजोलामाइड यदि दे दिया जाए किसी बंदे को तो वो आपके सामने चिकित्सक यानी थेरापेटिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो उस पर होता, भैया इस पे भी नहीं होता। क्रोनिक रीनल फेलियर इस पे नहीं होता आपके सामने। प्रोडक्शन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, अभी ऊपर पढ़ के आपके सामने लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है यहाँ से, ठीक है। AMC फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने इधर पे आते हैं, क्या लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, 24 नंबर, एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच कम द अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया, मतलब आपके सामने सल्फोनाइल यूरिया को फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बांटा गया, तो आपके सामने सल्फोनाइल यूरिया में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी ग्लीबेनक्लेमाइड हो जाएगा यहाँ से, इसके अंतर्गत यही आपके सामने आता है, ईजिली हो जाएगा इधर। नेक्स्ट में आपके सामने केरला फार्मासिस्ट आपके सामने ये सेकेंड जनरेशन में सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 25 नंबर, प्रोपाइलो, ठीक है, थायरोयूरासिल इज द ड्रग्स विच इज यूज फॉर द एक्शन, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोपाइले, ठीक है, थियोयूरेसिल ई यानी वह दवा जिसका उपयोग क्रिया के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है आपके सामने, एक तरह का ये जो दवाइयाँ होती थायोयूरासिल, ये आपके सामने शरीर के अंदर जो थायराइड लेवल होता है उसको मेंटेन करती है, ठीक, तो इसको आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो लिख रखा है एंटी थायराइड ड्रग्स क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर क्या लिख रखा है 26 नंबर, एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज द डाईपेप्टाइड, ठीक है, डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर पे काम करता है, मतलब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक ओरल मतलब मौखिक रूप से लिया जाता है, एजेंट होता है जो आपके सामने पेप्टाडाइल पेप्टेड 4 अवरोध का काम करता है। ऑप्शन में क्या दे दिया गया है यहाँ से, पहले आपके सामने दे रखा, आपके सामने पियोग्लैटाजोन होता, सीटाग्लैटाजोन होता, दूसरा आपके सामने लीराग्लैटा, ठीक है, यानी ग्लूटाइड होता है, आपके सामने इम्पाग्ली, ठीक है, फ्लोजीन होता, तो ये वाला तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी VSSC फार्मेसी 2021 में करेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये कहानी रहती है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होता है, एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ द चॉइस इन ए डायबिटिक कीटोसिस इज, मतलब डायबिटिक कीटोसिस में तुमको लेकर जाना है, ठीक, उसमें चॉइस की जाती है किस ड्रग्स का, उसमें आपके सामने जो भी तुम्हारे पास इंसुलिन होता है उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है, आइसोफान इंसुलिन होता है आपके सामने, ठीक है, क्रिस्टालिन इंसुलिन होता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो किसोड यानी कीटो एसिडोसिस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इजीली, ठीक है। सी नंबर,
यहाँ पर क्या दे रहा है, ओरल हाई यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉजेज द लैक्टिक, ठीक लैक्टिक एसिडोसिस मस्ट बी सीरियस। अभी बढ़ के आए आपके सामने क्या हो गया, यानी क्या होता है, फेनफॉर्मिन होता है जो आपके सामने क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस करने का काम करता है। केरला फार्मेसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 29 नंबर, इंसुलिन इज, ठीक है, यूजुअली गिव ए डायबिटिक पेशेंट बाय द विच रूट, मतलब अरे भैया कौन रूट के द्वारा इंसुलिन दी जाए, कौन कौन ऑप्शन दे बा, ठीक है। अब हर एक बच्चों को तुम्हारे पास पता है ये सब क्यूटीनियस दिया जाता है, ठीक। आप ओरल तो भैया नहीं है दी सकती है, ठीक है। इंट्रावेनस आईएम नहीं दी जा सकती, स्पाइनल भी नहीं दिया, सब क्यूटीनियस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 30 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी थायराइड ड्रग्स, मतलब इसमें कौन से दवाइयाँ जो एंटी थायराइड, जो थायराइड लेवल को क्या कर देती, कम करती। पहला आपके सामने क्या होता है, मेथिलाजोन, मेथिला, ठीक है। अब जो लीजा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। एससी फार्मेसी आपके सामने 19 शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नॉट सल्फोनाइल, ठीक है, यूरिया, मतलब इसमें से सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत नहीं आता है। अब सल्फोनाइल में तुम्हारे पास कौन कौन से आता है, एक एक चलिए। पहला आपके सामने क्या देखा, ग्लिपाजाइड दे रखा, तो ये आपके सामने आता है, तो हमसे नॉट पूछा, यानी आपके सामने फेनफॉर्मिन देखा जाए तो बिगुनाइड फैमिली के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, ये देखा जाए तो आपके सामने बिगुनाइड जो होती है उसके अंतर्गत आती है। या आपके सामने टलबुटामाइल जो होता है तुम्हारे पास सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, आपके सामने क्लोरप्रोमाइड दे रखा था, ये भी आपके सामने क्या होगा, सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है। हमसे नॉट पूछा है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ईजनी क्या दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ दे दिया गया है। नेक्स्ट में आपके सामने 32 नंबर लिख रखा था, ड्रग्स विच इनहिबिट द इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइड, मतलब तुम्हारे पास वह दवा जो आंत की अल्फा ग्लाइकोसाइड को इनहिबिट करती है, यानी कम करने का काम करती है आपके सामने। इसके लिए तुम्हारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला मेटफॉर्मिन, भैया मेटफॉर्मिन विग्नाइड कैटेगरी के अंतर्गत आता तो ये करता ही नहीं है। दूसरा आपके सामने क्या होता, बेनलीन यानी टीनाइड दे रखा था, ये भी नहीं करता है आपके सामने। ये वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये करती हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने की ये जो दवाइयाँ होती हैं करती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव होती हैं जो आपके सामने मिगली, ठीक है, टीनाइड के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब कम है, ये तुम्हारे पास ये जो दवाइयाँ होती है आप जान ही रहे हैं, तुम्हारे पास सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी के अंतर्गत आता है। टाइप 2 टाइप टीज के लिए उपयोग की जाती है। 33 नंबर क्या लिख रखा है, द फॉलोइंग ड्रग्स आर द थायोएमाइड ग्रुप ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स एक्सेप्ट, मतलब निम्नलिखित में से दवा में कौन सा ठीक है, थायोएमाइड समूह एंटी थायराइड दवाइयाँ नहीं है। पहला आपके सामने थायो यूरिया, ये तो है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, प्रोपाइल यूरेथॉरक्सिल, अभी ऊपर पढ़ के आए तुम्हारे पास, इधर पढ़ के आए कहीं यहाँ, इधर पीछे वाले तुम्हारे पास, तो ये भी तुम्हारे पास है। दूसरा आपके सामने क्या लिखा, कार्बामा, ठीक है, कार्बीमाजोल, ये भी तुम्हारे पास है। पोटेशियम पर क्लोरेट होता, तो ये तुम्हारे पास नहीं था, हमसे नहीं पूछा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। 34 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स गिव द रिड्यूज वेट, मतलब तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ होती जो आपका वेट ज़्यादा होगा तो रिड्यूज करने के लिए प्रयोग की जाती है। पहला आपके सामने क्या दे रखा है, फिनफ्लूरा यानी मीन दे रखा। दूसरा आपके सामने क्या होगा, फ्लूरानीजीन दे रखा। दूसरा आपके सामने फ्लूजेक्टिन हो गया, फ्लूमाजीन यानी जेनिल दे रखा। तो ये भी तुम्हारे पास नहीं प्रयोग की जाती, ये भी नहीं, ये भी तुम्हारे पास सबसे बेस्ट दवाइयाँ ये होती हैं, ठीक है। देखो ये आपके सामने ये लिख रखा, फ्लूरामीन जो होती है आपके सामने सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पे काम करती है, जो कैलोरी के सेवन को कम करती है, ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि भैया सेरोटोनिन सामग्री को बढ़ाता है। अब भूख कम लगती है, अपने आप वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, यानी 32 नंबर, इंसुलिन रिसेप्टर इज, बताइए इंसुलिन क्या होता है आपके सामने, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर काम करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, भी पीछे क्वेश्चन देख के आए हैं आपके सामने, देखिए इंसुलिन रिसेप्टर आपके सामने इंसुलिन हार्मोन से जुड़कर ग्लूकोज यानी जो ग्लूकोज होता है उसको क्या कर देता है, नियंत्रित करता है आपके सामने। इसके लिए टायरोसिन काइनेज होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने मेटफॉर्मिन जो होता है आपके सामने क्या होता है, बिगुनाइड कंपनी के अंतर्गत आता है। सल्फोनाइल भैया नहीं, DD4 इनहिबिटर के अंतर्गत आता है या बिगुनाइड, तो बिगुनाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रयोग किया जाता है बिगुनाइड के अंतर्गत। बिगुनाइड के अंतर्गत आपके सामने ठीक है मेटफॉर्मिन आता है, बुप्रोफॉर्मिन आता है, दूसरा आपके सामने फेनरा ठीक है फेनरामीन आता है। ये 3 आपके सामने बिगुनाइड कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने 37 नंबर, द डायग्नोसिस ठीक है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शन थायराइड ग्लैंड, मतलब इसमें से तुम्हारे थायराइडिन किया जाता है जी, आयोडीन तुम्हारे पास क्या होगा, Fe यानी तुम्हारे पास आयरन 59 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, या आपके सामने PP फॉर फास्फोरस होता है ठीक 32 का प्रयोग किया जाता है। तो हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने सीटा ठीक है सीटाग्लिपिटीन, ये जो तुम्हारे पास होता है ये करता क्या, ये DD4 को यह क्या कर देता है आपके सामने इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने रेनिन इनहिबिटर होता है या DD4 इनहिबिटर होता है, तो DD4 इनहिबिटर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास देखो लिख रखा आपके सामने ये कंट्रोल करता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे 1 2 3 4 कैटेगरी की आपके सामने दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक है लिख रखा आपके सामने गैटिफ्लोक्सिन हैज बीन विड्रा फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, क्यों किया जाता है ठीक, क्योंकि यह हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना हाइपर हो गया तो उसको कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रीनल फेलियर के लिए नहीं, यानी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के लिए नहीं, या इरेटिक डिसफंक्शन के लिए ये नहीं, ये तुम्हारे पास क्या होता है डिजीज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 40 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम नहीं करता। इपिनेफ्रिन करता है, इंसुलिन भैया नहीं करता, इंसुलिन एंटी डायबिटिक, डोपामिन करता है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी करता है। ठीक, तो ये करता भैया नॉट पूछा है, तो ये आपके सामने B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, इधर चले आते हैं। 41 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ से, विच एमंग द फॉलोइंग नॉट ए एंटी यानी एंटी थायराइड, ए भाई कितना बार पूछ रहे बाजी, इसमें से कौन सा एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं है, नहीं है हमसे पूछा। आपके सामने पहले दे रखा कार्बिमाजोल, ये तुम्हारे पास है। दूसरा आपके सामने लिवोथैरक्सिन सोडियम होता है, ये एंटी थायराइड में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आपके सामने ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखो साफ साफ लिख रखा आपके सामने यहाँ से, लियोथैरक्सिन एक है ठीक है, यानी सोडियम एक सिंथेटिक थायराइड यानी दवा होती है जिसका उपयोग हम हाइपोर में किया जाता है आपके सामने। ठीक है, हाइपोथायराइड में किया जाता है, मतलब हार्मोन की कमी हो जाती है उसको उत्तेजित करने के लिए किया जाता है, तो उत्तेजित मतलब हाइपो के अंतर्गत आता है। 42 नंबर, the ability to stimulate insulin secretion is not associated with one of the following drugs which is यानी that drugs मतलब इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करने की क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी दवा नहीं है हमसे पूछा। नॉट कहेगा तो पूरा क्वेश्चन घूम जाएगा यहाँ से। इंसुलिन सीक्रेशन आपके सामने, ये जो तुम्हारे पास, इसको छोड़ देते हैं, ये आपके सामने बिगुनाइड फैमिली के अंतर्गत आता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम जानते हैं। आपके सामने ग्लिपाजाइड ये तुम्हारे पास दिया जाता है, टलबुटामाइड दिया जाता है, नेटाग्लानाइड दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता, तो ये बिगुनाइड फैमिली के अंतर्गत आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके सामने दिया गया है ठीक है, बिगुनाइड में वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर 43 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, एग्जाम्पल ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे वर्क करता है। इंसुलिन रिसेप्टर को टायरोकाइनेज बोला जाता है, रिसेप्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। फिर क्या रहेगा, वारफारिन मेट्राजिएंडाजोल ठीक है, यानी ड्रग्स इंटरेक्शन टू डू, मतलब तुम्हारे पास वेरफारिन खा लिया प्लस में मेट्रांडाजोल यानी मेट्रोजिल खा लिए। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास कौन सा ठीक है होता। अब ये दोनों अपने आप को अल्टरनेशन करेंगे, मेटाबॉलिज्म को डैमेज करेंगे, तो लिख रखा अल्टरेशन ऑफ मोटिलिटी, इसको नहीं कम करता, अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देते हैं, तो यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा आपके सामने 45 नंबर, मैकेनिज्म ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रोजी ठीक है, आपके सामने रोजी ग्लैटाजोन इज डेट, मतलब आपके सामने रोजी ग्लैटाजोन की क्रिया है। पहला आपके सामने एक्टिवेट द पर ऑक्सीसोम पर ठीक है, प्रोलीफेरेट एक्टिवेट रिसेप्टर, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए आपके सामने दिया गया है ये
ठीक है। इसमें सामने चाहिए दवाइयाँ होती है, इस रिसेप्टर पे काम करती है और इसको क्या कर देती है कि प्रोलिफिकेशन और सक्रिय कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमारे पास क्या होता है ऊतक मांसपेशियाँ तथा यकृत में जमा हो जाती है, यानी पाया जाता है, जो यकृत में ग्लूकोज उत्पादन को कम करके मेंटेन कर लेता है अपने आप। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्लोप्रोमाइड इज ठीक है यूज टू ट्रीटमेंट। इसमें अब बारे क्लोप्रोमाइड देखा डायबिटीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोप्रोमाइड देखा जाए डायबिटीज जो सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश फार्मेसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नॉन लीन इज ए प्रोग्राम विद द प्रेडिकेट, मतलब जो नॉन लीन होता है एक तरह का प्रोग्राम किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? ठीक है, ये किसी भी दवा की फार्मेट यानी क्या होता है जो फार्माकोकाइनेटिक होता है कि मूव कैसे कर रहा है उसको जानने के लिए प्रयोग किया गया था। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आपके सामने टोटल आपके सामने जितने भी क्वेश्चन इधर उधर पूछे गए थे सबको यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपके सामने इसमें ये दवाइयाँ तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ जो एटोकॉइड पे काम करती हैं, यहाँ पर इस पे भी 40-50 क्वेश्चन रहेगा, उसको भी पूरा डिटेल में देख लेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।